नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज जुगर आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कैसे 30 साल की उम्र में अपना जॉब क्विट किया और मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या क्या स्टेप्स यूज किए। मैं कंप्लीटली फाइनेंशियली फ्री तो नहीं हूं, बट मैंने इतना अक्यूमुलेट कर लिया सो दैट आई वाज एबल टू क्विट माय जॉब एंड वर्क ऑन थिंग्स आई लव। तो ये मैं बताऊंगा आज आपको। वो बताने से पहले, क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पे हैं? क्या आपने जर्नी स्टार्ट किया है? और स्टार्ट करने के लिए आप क्या क्या आपने स्टेप्स लिए हैं, आप वो मुझे कमेंट करके बताएं सो दैट हम डिस्कस कर सकें कि इसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं। मैं पहले आपको बताऊंगा कि मैंने ये जर्नी कब स्टार्ट की और मैंने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स किए। तो बेसिकली ये जो मेरी जो जर्नी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने 18 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। तो 18 to 22 में मेरे स्टडीज कर रहा था और साइमल्टेनियसली इंटर्नशिप भी कर रहा था। तो उस इंटर्नशिप में मुझे थोड़ी बहुत इनकम होती थी। वो इनकम जो होती थी मैं उसे सेव करता था। इन्वेस्ट तो नहीं करता था क्योंकि मुझे उस टाइम स्टॉक मार्केट्स का और म्यूचुअल फंड्स का उतना नॉलेज नहीं था, बट वो मैं सेव करता था और मेरे फादर को दे देता था। बट इन 2012 में मेरे फादर की डेथ हो गई और मैंने भी सीए क्वालिफाई कर लिया था, तो मेरी भी इनकम बढ़ चुकी थी। और दैट टाइम जैसे कि मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए थे मुझ पर, तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना जरूरी हो गया था कि मेरे पैसों को मैं कैसे मैनेज करूं, मेरे डैड के पैसों को कैसे मैनेज करूं, मेरे जो फैमिली का वेल्थ है उससे कैसे मैनेज किया जाए। फैमिली का वेल्थ तो उतना ज्यादा नहीं था, बट जो भी था उसको मैनेज करना जरूरी था। तो अभी क्या है, जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली डे वन में तो मुझे सब नहीं पता चला। तो इट टुक अ फ्यू इयर्स फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या करना है। और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में भी मैंने अराउंड 2014 और 2013-14 के आसपास में मुझे उसकी जानकारी हुई थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, इसके बारे में कैसे सोचते हैं, इसके लिए कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स पे कैसे किस तरह के एसेट्स अक्यूमुलेट करते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या कॉन्सेप्ट है और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको क्या क्या करनी चाहिए, तो उस दिन मेरा तो लाइफ ही बदल गया था। तो उस दिन से मैंने क्या किया, उस दिन से मैंने सिंपली मेरा एक ही फोकस रखा कि मेरी जो इनकम है और मेरी जो सेविंग्स रेट है, वो सेविंग्स रेट मेरी 50% से ज्यादा रहेगी। सेविंग्स रेट के बारे में मैंने एक वीडियो किया है, मैं वो यहाँ पे लिंक करता हूँ। अगर आपको सेविंग्स रेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप वो जरूर देखें ये वीडियो। तो सेविंग्स रेट का मैंने इतना डिसाइड कर लिया कि 50% से ज्यादा रखूंगा। कभी कभी मेरी सेविंग्स रेट 70-80% भी होती थी। मैंने ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स तक जॉब किया है, तो मेरी सैलरी तो बढ़ती गई। तो ऑब्वियसली तो मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, 3-4 जो की फैक्टर्स है in the initial years for you to accumulate a decent amount of money। मैंने हमेशा इस बात पर स्ट्रेस किया है कि आपके जो अर्ली इयर्स ऑफ कंपाउंडिंग है, अर्ली इयर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन है, उसमें आपको रिटर्न्स पे फोकस करके कोई फायदा नहीं है। रिटर्न्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको 2-4% एक्स्ट्रा भी रिटर्न्स आ जाते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेन फोकस हैज बी टू, जो मेन फोकस है आपका, वो आपका रहना चाहिए वेल्थ कैपिटल एक्यूमुलेशन में। तो अगर आप कैपिटल एक्यूमुलेट कर पाएंगे ना, 50 लाख 1 करोड़ जो भी हो, तब आप आपको कंपाउंडिंग के इफेक्ट्स देख पाएंगे। और तब आप अगर रिटर्न पे फोकस करेंगे तब आपके पोर्टफोलियो पे थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा। बट इनिशियल ईयर्स में अगर आपका कैपिटल 2 लाख to 5 लाख है या 10 लाख है, उसमें आप अगर 10% एक्स्ट्रा रिटर्न भी जनरेट कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो इनिशियल ईयर्स है उसमें आपको आपके जॉब के बारे में, जॉब के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो किया था, हाउ टू एक्यूमुलेट योर फर्स्ट करोड़। ये वीडियो का भी मैं लिंक छोड़ता हूँ, आप ये वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि ये अगर वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि आपको इनिशियल ईयर्स पे किस पे फोकस करना है। तो आइडियली इनिशियल ईयर्स पे आपको फोकस करना है आपके एक्यूमुलेशन पे। तो मैंने वही किया, एक्यूमुलेशन पे मैंने फोकस किया। तो आप बोलेंगे कि इनिशियल ईयर्स पे इनकम तो कम होती है, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको इनकम तो आप इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते। इनकम तो आप अपने काम पे फोकस करेंगे, धीरे धीरे इनकम की ग्रोथ होगी। 15-20% एवरी ईयर, 30% एवरी ईयर, योर इनकम विल ग्रो। इनकम ग्रोथ cannot happen, it is not in your hands, it will happen once in a year, but your expenses is something that you can control। तो एक्सपेंसेस कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या किया था, I took a few steps। एक तो I would not travel a lot। That is something, it's a personal choice। So मैंने initial years में I focused on accumulating money and not spending money on things like traveling and other things। So वहाँ पे मेरे पैसे बच जाते थे। Then I would stay with my parents। So staying with your parents in your parents' house saves you a lot of money। तो अगर आपको सेम सिटी में जॉब मिल जाती है तो इससे बेटर कुछ नहीं कि आप so that you can stay in your parents' house and save on rent, electricity bill, other bill payments and probably you are running your household as well। तो ये वाला जो खर्चा है, ये सबसे बड़ा खर्चा होता है। it takes away a big portion of your salary। So if you can try to save it in any way, either you live it in a hostel or you live in a shared accommodation or live in your parents' house, whatever works for you, but try to reduce this expense so that you can
फास्ट ट्रैक योर ओन कैपिटल अक्यूमुलेशन एंड देन लेटर रिटर्न. सो इससे क्या होगा ना, 6-7 ईयर्स में आप देखेंगे कि आपने 40-50 लाख 60 लाख अक्यूमुलेट कर लिया है. इवेंचुअली यू विल एंड अप विद अ कैपिटल ऑफ 1 crore. वंस दैट हैपेंस योर कंपाउंडिंग विल बी वेरी फास्ट एंड वंस दैट आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा. आप वो 8 डिजिट का फिगर क्रॉस करिए और फिर देखिए कि कितना मजा आता है कंपाउंडिंग में. तो अगर आपको भी आपको लगता है कि आपको आपके जॉब में मजा नहीं आ रहा है, मैं ये एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि आपको अपना जॉब क्विट करना चाहिए. आई क्विट माई जॉब बिकॉज आई डिड नॉट एंजॉय माई जॉब. ओके, तो मुझे क्या था, मुझे खुद का काम करना था और आई वॉन्टेड टू बी माई ओन बॉस. आई डिड नॉट लाइक रिपोर्टिंग टू अ बॉस. सो यू कैन ऑल्सो इफ यू आर समवन हु डज नॉट लाइक रिपोर्टिंग टू अ बॉस एंड वॉन्ट्स टू स्टार्ट योर ओन वर्क, देन at least without taking the significant risk of not having anything and then starting your own work, इससे अच्छा तो आप क्या करें, आप अपना पहले कैपिटल अक्यूमुलेट कर लें. तो मैंने क्या किया था, मैंने इतना कैपिटल अक्यूमुलेट कर लिया कि इट विल हेल्प मी फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स. तो अगर मेरा 5 साल भी अगर मुझे कुछ डिसेंट इनकम नहीं होती है तो आई कैन यूज दैट मनी फॉर लिविंग माई लाइफ एंड नॉर्मली एंड ऑल्सो पेइंग फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अक्यूमुलेट, you have some war chest that you can use in times of emergency. And once you quit your job, it is an emergency. अगर आपकी income start नहीं होती है from your new business or from your passion or whatever it is, then you can always use this money. But you have to make sure that before quitting your job, also you can do one thing is start working simultaneously, on your new business or your passion or whatever you want to do and see if it actually works for you or not. Because अगर आप इसको टेस्ट कर पाएंगे जॉब क्विट करने से पहले, so that आपको आपका जॉब तो रहेगा ही रहेगा. अगर आप इसको टेस्ट कर पाए और आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है और आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तभी आप जॉब क्विट करने का डिसीजन लें. नहीं तो जॉब क्विट करना जरूरी नहीं है. हर आदमी को जॉब क्विट करना जरूरी नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं तो वो भी करें, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी आपको मिलेगा. तो आपको बिना जॉब क्विट किए अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू, राइट? सो यू कैन फोकस ऑन दैट ऑल्सो. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एंड देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ आई इन्वेस्टेड माई मनी. सो बेसिकली मैंने क्या किया, इनिशियल ईयर्स में मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो भी मैंने डायरेक्ट इक्विटी में ट्राई किया. आई वुड थिंक दैट I can make 20-25% kind of returns from the stock markets, and I also face losses and like every other investor. And then I realized that direct stock picking is not my cup of tea. It can be someone else's cup of tea. It was not my cup of tea. For me, what worked was, for me, I am a very patient person. So मैं equity में invest करके I can hold it for a really long time. So I thought that I really don't want like 20-25% kind of compounding. For me, anything between 12% to 18% will work. So mutual funds were the right instrument for me. Mutual funds में क्या है ना, once you invest, all you need to do is take care of your asset allocation, take care of your rebalancing, and that's all. So mutual funds में if I invested, I could also focus on starting my own business, spending time with my family, traveling and stuff like that. So life is much more than picking stocks, stock picking and 2-4% ज्यादा रिटर्न कमाने से ज्यादा है लाइफ में. तो लाइफ को आप एंजॉय करें इंस्टेड ऑफ spending your weekends and picking stocks and reading annual reports. तो this has been my funda. So I have been able to मैंने क्या किया, पंप किया पैसा म्यूचुअल फंड्स में. I pumped money in PPF, EPF and stuff like that, and I was able to accumulate a decent amount before I took the decision to quit my job. Now it has been 1.5 years, more than 1.5 years जब से मैंने जॉब क्विट किया है, मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है. The whole goal with my business is that it should be able to pay for my living expenses. So जब तक मैं अपने बिजनेस से मेरे एक्सपेंसेस का खर्चा निकाल पाऊं, तब तक मेरा कॉर्पस जो है वो ग्रो होते रहेगा, and that will grow to a significant amount wherein it will last an entire lifetime and maybe for the next generation also. So after a point in time जब आपने ये decent corpus accumulate कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इतना ही कमाना है कि आप अपने खर्चे उठा सके. अगर आप खर्चे उठा पाएंगे तो उसके बाद आपकी लाइफ सॉर्टेड है, राइट? तो उससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है लाइफ में. सो दिस हैज बीन माय स्ट्रेटेजी फॉर क्विटिंग दी जॉब. सो अब आप मुझे बताएं कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं. अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो आप बताएं, और आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं. और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों.